Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video of class 9, you will learn the chapter India, Size and Location. Question answer of this chapter will be covered in this video. First question is, choose the right answer from the four alternatives given below. These are the MCQ, you have to choose the correct answer. First is, the Tropic of Cancer does not pass through. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इनमें से किस में से पास नहीं होती है, कौन से स्टेट से? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी त्रिपुरा. सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी उड़ीसा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उड़ीसा. सेकेंड क्वेश्चन इज, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज. नीचे अब आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आपको ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का उसका आंसर करेक्ट देना है. ए 97 डिग्री ईस्ट, बी 68 डिग्री ईस्ट, सी 77 डिग्री ईस्ट और डी 82 डिग्री ईस्ट. सो इट्स करेक्ट आंसर इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, West Bengal and Sikkim have common frontier with A. China, B. Bhutan, C. Nepal, D. Myanmar. जो ये स्टेट्स के नाम दिया हुआ है उनका कॉमन फ्रंटियर जो है वो नेपाल के साथ में है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, नेपाल. कॉमन फ्रंटियर का मतलब है कि जिनके साथ उनकी बाउंड्रीज शेयर हो रही हैं कंट्री के साथ में. फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इफ यू इंटेंड टू विजिट कवारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, which one of the following union territories of India you will be going to? A. Puducherry, B. Lakshadweep, C. Andaman and Nicobar और D. Daman and Diu. कवारती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, लक्षद्वीप. फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री which does not share land boundaries with India. Identify the country. Its first option is Bhutan, B is Tajikistan, C is Bangladesh, D is Nepal. As we all know that Bhutan, Bangladesh and Nepal are the neighboring country of India. So your friend hails from Tajikistan. तजाकिस्तान की लैंड बाउंड्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ नहीं हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. अब आपको नीचे जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं. इस फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी. आपको इंडिया के उस ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम देना है जो कि अरेबियन सी में है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप आइलैंड्स विच इज इन अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी के अंदर है. बच्चों, इस मैप के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है और ये इंडिया का ग्रुप ऑफ आइलैंड है विच लाइज इन द अरेबियन सी. सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. अब आपको कुछ कंट्रीज का नाम बताना है जो कि इंडिया से ज़्यादा है उनका एरिया. इट्स आंसर इज रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर द कंट्रीज दैट आर लार्जर देन इंडिया. अब आपको मैं इसको पिक्चर के अंदर दिखा रही हूँ. अब बच्चा, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका अब ये नाम बताया, जैसे ब्राज़ील, कनाडा, USA, रशिया, चाइना, इनका लैंड एरिया जो है वो इंडिया से ज़्यादा है. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट. आपको उस ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम बताना है जो कि इंडिया के साउथ ईस्ट में है. इट्स आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. इट लाइज टू दी साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया. अब बच्चा, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और ये इंडिया के साउथ ईस्ट में पड़ते हैं. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. Fourth part of this question is, which island countries are our southern neighbors. अब बच्चा, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो साउथ के अंदर इंडिया के आइलैंड कंट्रीज कौन सी हैं जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं. इट्स करेक्ट आंसर इज श्रीलंका एंड मालदीव्स आर दी टू आइलैंड कंट्रीज दैट आर आवर साउदर्न नेबर्स. अब बच्चे, इसकी भी पोजीशन आप मैप के अंदर देख सकते हो कि इंडिया के साउथ के अंदर श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं वो ऐसी आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साउदर्न नेबर्स में आती हैं और ये दोनों कंट्रीज़ आइलैंड कंट्रीज़ हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम. हाउ डज दिस
happen? अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो सूरज है वो 2 घंटे पहले उग जाता है, पर फिर भी हमारी घड़ियां सेम टाइम कैसे बता देती हैं? इट्स आंसर इज द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री. द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours फ्रॉम गुजरात to Arunachal Pradesh. As Arunachal Pradesh lies to the eastern side of India, the sun rises here earlier when compared to Gujarat. The time along the standard meridian of India, that is 82 degree 30 minutes east, passing through Mirzapur, which is in Uttar Pradesh, is taken the standard time for the whole country. Therefore, the watches show the same time in all the parts of country. बच्चे यहाँ पे जो इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 30 डिग्री का डिफरेंस है. हर एक डिग्री को कवर करने के लिए अर्थ को जब रोटेट होती है उसको 4 मिनट्स लगते हैं 1 डिग्री के लिए, और जब 30 डिग्री है तो 30 × 4 यानी कि 120 मिनट्स उसको लगेंगे. तो 120 मिनट्स का मतलब 2 hours. इसीलिए जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात, इन दोनों के बीच में सनराइज़ जब अरुणाचल प्रदेश में होता है तो गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस रहता है. बट हमने क्योंकि इंडिया के अंदर एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन ले रखा है टाइम के लिए जो कि मिर्ज़ापुर से जाता है, इसीलिए पूरी कंट्री के अंदर टाइम जोन जो है वो सेम रहता है और सेम टाइम हमारी घड़ियाँ दिखाती हैं. बट जो सनराइज़ का टाइम है उसमें डिफरेंस रहता है 2 घंटे का. अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया की ईस्टर्न साइड पे पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे सूरज जो है गुजरात के कंपैरिजन में 2 घंटे पहले उग जाता है. फोर्थ क्वेश्चन इज द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. व्हाई? इट्स आंसर इज द लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन has helped India in establishing close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and Eastern Asia from the eastern coast. अब इसके अंदर आंसर में क्या बताया जा रहा है आपको कि जो इंडिया की पोजीशन है इंडियन ओशन के पास में होने की वजह से वो इजीली वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर पाए, और क्योंकि ईस्टर्न एशिया जो है वो ईस्टर्न कोस्ट के पास में है इसलिए वो वहाँ पर भी इजीली कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में उस साइड ने हेल्प की. नेक्स्ट इज द मैप स्किल्स. इट्स क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग. फर्स्ट इज द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया lying in the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Lakshadweep is in the Arabian Sea and Andaman and Nicobar is in the Bay of Bengal. Second part is the countries constituting the Indian subcontinent. अब इसमें जो आपको कंट्रीज मार्क करनी है वो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया. थर्ड पार्ट इज द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस. अब इसके अंदर उन स्टेट्स का नाम बताना है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात. Fourth is the northernmost latitude in degrees. The northernmost latitude in degrees is 37 degrees 6 minutes north. Fifth is the southernmost latitude of the Indian mainland in degrees. The southernmost latitude of the Indian mainland in degrees is 8 degree 9 minute north. Sixth is the eastern and the westernmost longitude in degrees. Eastern to western longitude extends from 68 degrees 7 minute east to 97 degrees 65 minutes east. Seventh part is the place situated on the three seas. Kanyakumari is situated on three seas: Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean. Eighth is the strait separating Sri Lanka from India. The Palk Strait separates Sri Lanka from India. Ninth is the Union Territories of India. The Union Territories of India are Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep, Puducherry, Jammu and Kashmir, Ladakh and NCT of Delhi. Now let's locate all of these on map. अब इस मैप के अंदर बेटा आप पॉज करके इसको देखो. इसके अंदर मैंने सारी जो आपको आंसर्स बताए हैं उन सबको इस पर लोकेट कर रखा है. इसके अकॉर्डिंगली आप खुद भी मैप फिल करो और इसकी प्रैक्टिस करो.
अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. Don't forget to hit the like button and subscribe to CSE tutorial for more such videos.